वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो हीट स्ट्रोक के बारे में है, क्योंकि गर्मियों के अंदर समर के अंदर बहुत से भाइयों के मुर्गे वगैरह एक्सपायर हो रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो मेरी खुद एक मुर्गी एक्सपायर हुई है, आपने देखा होगा टिकटॉक पे मैंने वो वीडियो अपलोड की है। तो वो भी हीट स्ट्रोक का शिकार हुई थी। तो अब इसका मतलब कंडीशन क्या होती है, इसमें ऐसा होता है कि जो आपका बर्ड होता है, परिंदा होता है, वो टांगों पे बैठ जाता है, लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। मैं ऐसा लग रहा होता है कि मर गया, ये हाथों से गया फ़ौरन। तो अगर ऐसा कोई परिंदा है तो बहुत से भाई इस कंडीशन को लकवे के उसमें ले जाते हैं, जैसे कि सर्दियों के अंदर परिंदे को लकवा लग जाता है, वो टांगों पे बैठ जाता है, या रानी खेत की तरफ ले जाते हैं क्योंकि वो लंबे सांस ले रहा होता है। तो गर्मियों के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होता, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि क्या ट्रीटमेंट करना है तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं पता तो किसी ऐसे बंदे से जो आप जिसने शौक रखा हुआ है या जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके साथ वीडियो शेयर करके मौजूदा सूरत हाल की आप अपने बर्ड का इलाज पूछ सकते हैं उससे। तो अब हीट स्ट्रोक जो है वो किस तरह से होता है, वो जैसे कि मैंने अब छत के ऊपर रखा है परिंदे वगैरह, ओपन शेड है मेरा, तो ओपन ही रखे हुए मैंने सारे परिंदे। तो ये तिरपाल लगाई हुई है मैंने इनके लिए, मगर फिर भी ना हो जाता है। तो सीन ये हुआ था, वो फीमेल थी मेरी अंदर खुड्डे के अंदर, मैंने उसे बाहर निकाला था, तो उससे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और वो ना हीट स्ट्रोक में आ गई थी, पर टांगों में बैठ गई थी बिल्कुल ही, मतलब ना एंड जिससे कहते हैं। तो वीडियो मैं उसकी शॉर्ट के अंदर अपलोड कर दूँगा, वीडियो अगर आप देख लेना उसकी। तो मैंने सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि परिंदे को नीचे रखना है, ठीक है। अगर ऊपर कहीं भी आप लेके जाएं, ठंडी जगह पे लेके जाएं, उसके नीचे एक बोरी बिछाएं, उसे अच्छी तरह से मोटर चला के ना 5 से 7 मिनट तक नहलाएं अच्छी तरह से। थोड़ा आपका परिंदा संभल जाएगा, उसके बाद आपने उसे ग्लूकोज वगैरह देना है जितना हो सके। अगर आपका परिंदा हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुका है तो आपने उसे फिर ग्लूकोज का यूज़ करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके पानी में खुद पी रहा है तो उसके 1-2 चम्मच डालना है पानी के अंदर, ग्लूकोज पिलाएं। खुद नहीं पी रहा तो इंजेक्शन सिरिंज के ज़रिए उसे पिलाएं, ग्लूकोज उसे पिलाएं, ठीक। ORS हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो इस तरह से उम्मीद है कि भाई जो है ना परिंदा बच जाएगा। मेरा ये लाल मुर्गा देख लें माशाल्लाह से फ्रेश हुआ, ये भी हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ था, इसे 3 दिन लगे हैं, ये रिकवर कर गया। मैं मुर्गी 2 दिन तक ज़िंदा रही थी, तीसरे दिन वो एक्सपायर हो गई थी फर्स्ट टाइम, वो नहीं बर्दाश्त कर सकी। तो ये 2-3 चीज़ें ये हैं, और तीसरा ये कि आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, आप वो यूज़ करवा सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है, आप सिर्फ ये कर दें, अपने बर्ड को नहलाएं अच्छी तरह से, उसे ठंडी जगह पे रखें, पंखे वगैरह के नीचे रखें, और उसे ग्लूकोज वगैरह का पानी दें। ये तो हो गया कि भाई अगर हीट स्ट्रोक के अंदर आ गया है परिंदा, उसका इलाज। तो अब इससे बचना किस तरह से है, आपने समर के अंदर ये रूटीन बना लेनी है कि पानी के अंदर ना ग्लूकोज लाजमी देना है, ग्लूकोज लाजमी देना है। 1 चम्मच ग्लूकोज, 1 चम्मच ORS, साइमोस्ट्रेस का 1 चम्मच, ये 2-3 चीज़ों के ना नमक डालना चाहे नमक भी डाल सकते हैं आप, वो नमकियात पूरी कर देगा। क्योंकि गर्मियों में परिंदा डिहाइड्रेट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता बज़ाहिर, मगर उसके अंदर पानी की कमी हुई भी होती है, उसे गर्मी लगी भी होती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपने पानी के अंदर डेली रूटीन पे देना है, डेली बेस बिला नागा, सुबह शाम आप तो ये अपने परिंदों को पिलाएं। सुबह शाम नहीं दे सकते तो एक टाइम आपने ये चीज़ें लाजमी यूज़ करवानी है। तो ये हीट स्ट्रोक का एहतियातन हो गया, इलाज हो गया। बाकी अल्लाह पाक करम करे, हर भाई के शौक़ को सलामत रखे। तो मुझे यार बड़ा दुख हुआ, मेरी बहुत प्यारी मादी थी वो, मियाँ वाली की बहुत प्यारी मादी थी, उससे अभी एक ही ब्रीड ली थी मैंने, मगर कोई नहीं, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। ये उसके बच्चे फिर रहे हैं, ये 2 बच्चे मिले मुझे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एहतियात करें, ख्याल करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।